बेटा अभी तक आए नहीं वो लोग। बस पापा वो लोग आते ही होंगे बस। अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक? वो कुसुम जाने से मना कर रही है, कह रही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं है, वैसे भी सरिता नहीं जा रही है। हाँ। कुसुम कह रही है कि सरिता को ले जाओ, वो यहाँ रुकेगी आपके पास। नहीं, उसे कैसे भी मना के लेके जाओ, वैसे भी उसका घर से बाहर निकलना बहुत कम होता है। मैंने उसे बहुत समझाया, वो मेरा कहना नहीं मान रही। चलो मैं समझाता हूँ। माँ, कुसुम भाभी डॉक्टर शर्मा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई हैं। अच्छा जी। चलो अच्छा हुआ, अब तुम लोग निकल जाओ, जल्दी देर मत करो। और आलोक जी को मेरी तरफ से सॉरी कहना, मैं उन्हें फोन करता हूँ। बाबा ये दवाई आप टाइम पे खा लेना, ठीक है? मैं ले लूंगा, अब तुम लोग जाओ। देखिए जाने की इच्छा मेरी भी नहीं है। जाओ कमला, क्या बच्चों की ऐसी बातें कर रही हो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, जाओ। अच्छा। अरे भगवान। रामू रहने दो, मैं खोलता हूँ। वेलकम नम्रता। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। हेलो। नमस्ते। आइए आइए भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर नम्रता को तो आप जानते ही हैं, ये डॉक्टर नम्रता की मम्मी है। नमस्ते। ये इनकी बड़ी बहू कुसुम, नमस्ते। और ये कुसुम की छोटी बहन सुमन। अरे भाई वो रामकिशोर जी कहाँ रह गए, और आपका बेटा और बहू? दरअसल भाई साहब आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपसे माफी मांगने को कहा है। आशु और सरिता उनके पास घर पर ही रुक गए। क्या हुआ तबीयत को? दरअसल अंकल बाबा को हल्का सा बुखार है, मैंने उन्हें दवाई दे दी है, उन्होंने कहा है कि वो आपको फोन कर लेंगे। अरे कमाल है, मैं फोन कर लेता हूँ। फोन बाद में कर लीजिएगा, पहले उन्हें बैठने को नहीं कहोगे? ओह सॉरी, प्लीज आइए आइए, प्लीज कम। हम सब वहां नहीं बैठ पाएंगे, हम यहाँ बैठ जाते हैं। तुम नहीं बैठोगी? जी। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी, हमने तो सोचा था रामकिशोर जी आएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत होगी, कुछ गपशप करेंगे। ये क्या, उन्हें भी आज ही बीमार होना था। दरअसल भाई साहब बात ये हुई थी कि बहन जी, मैंने तो सुना था कि आपकी बड़ी बहू विधवा है। हाँ, मैंने इसे ये कपड़े पहनने के लिए कहा था। बहुत अच्छा किया आपने, जहाँ एक तरफ हमारे रीति रिवाजों में अच्छाइयाँ हैं तो वहाँ बुराइयाँ भी हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। आरती, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? बेटा अक्षय। जी पापा। जाओ बेटा, इन्हें जरा बंगलो दिखाओ, कुछ गार्डन दिखाओ। जाओ बेटा, तुम भी जाओ। जी। हाँ 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 कुसुम, जाओ बेटा। आइए प्लीज कम। चलो ना बाबा, आओ। आओ ना भाभी। क्या हुआ? आप गार्डन नहीं देखना चाहेंगे? मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप लोग दिखाइए ना। डॉक्टर नम्रता, आपने गार्डन पहले देखा है ना? जी। सुमन को गार्डन दिखा दो, मैं तो इसे रोज रोज देखता हूँ। आओ सुमन, जल्दी जल्दी जल्दी, वो देखो। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। आइए। बैठिए। कहिए, क्या बात है? डॉक्टर शर्मा, मेरा नाम अक्षय है। अमृता, तुमसे एक बात पूछूं?
पूछो। तुम डॉक्टर शर्मा से बहुत प्यार करती हो? हाँ। इस प्यार की शुरुआत कैसे हुई? ये तो मैं नहीं जानती सुमन, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मेरा मन उनकी ओर खींचा चला जाता है। नम्रता तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो उसे हमेशा अपना कोलीग समझता हूँ। अक्षय वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। कुसुम, तुम जानते हो कि मैंने आज तक शादी नहीं की है। तुमने कैसे सोच लिया कि जिस तस्वीर को मैंने अपने दिल में बसा के रखा है उसे मैं अपने दिल से ऐसे ही जुदा कर दूंगा? अक्षय लेकिन कुसुम, दिल के टुकड़े करके उन्हें बांटा नहीं जा सकता। प्यार बार बार नहीं किया जाता। जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है। अफसोस की बात तो यह है कि ये तुम मुझसे कह रही हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि जिस लड़के से नम्रता प्यार करती है वो तुम हो, इसलिए मजबूरन मुझे ही ये बात करनी पड़ रही है। वाह कुसुम वाह, तुमने हमेशा अपनी मजबूरी और अपने कर्तव्य को अहमियत दी है। मेरा प्यार, मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक था। उस दिन भी तुमने अपनी मजबूरी का सहारा लिया था, आज भी अपनी मजबूरी का सहारा ले रही हो। सर, आपको अंदर खाने पे बुलाया है। आपको ही बुलाया। अच्छा बहन जी, चलते हैं। खाना बहुत ही अच्छा रहा, आपको बहुत तकलीफ नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब। अच्छा भाभी जी, लेकिन अब की बार आना आपका आना नहीं माना जाएगा। जब तक कि राम किशोर जी यहाँ नहीं आते तब तक आपका विजिट अधूरा है। जरूर। अच्छा नमस्ते। नमस्कार। आओ बेटा। क्या जरूरत थी कुसुम से इस तरह बात करने की? अरे मैंने क्या कहा है? अरे क्या नहीं कहा तुमने? माँ, क्या आपको मालूम नहीं कि कुसुम विधवा है? उसके कपड़ों को लेकर इस तरह के सवाल करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि विधवा औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। माँ, आपको भी दूसरों की तरह ताने मारने की आदत हो गई है। क्या जरूरत थी सबको याद दिलाने की कि वो विधवा है, जबकि सब जानते हैं। क्या मिला आपको मुझे तकलीफ पहुंचाकर, उसके दिल को दुखाकर? कैसे बोलने लग गया ये? और कैसे बोलेगा? कमाल है, वो इतने बुरी तरह से बात करके चला गया और आप कह रहे हैं ठीक है। तुम अब भी समझ क्यों नहीं पा रही? अक्षय ने अपना फैसला सुना दिया है। वो शादी करेगा तो कुसुम से, वरना किसी से नहीं। मैंने भी अपना फैसला सुना दिया है। मैं उस झूठन को इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, तुम इस घर में बहू को लाने का सपना देखती रहो, और तुम्हारा बेटा वो किसी से शादी करेगा नहीं। लेकिन जब मैं आरती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अक्षय कुसुम से ही शादी करना चाहता है ना। अब ये तो जरूरी नहीं कि कुसुम भी इस शादी के लिए हाँ कर दे।
हो सकता है वो इस शादी के लिए तैयार ना हो, और ये भी हो सकता है कि कुसुम हाँ कर दे और उसके घर वाले ना माने। इसलिए कोशिश करने में क्या बुराई है। हाँ, अगर वहां से मना हो जाए तो तुम अपने बेटे से कह सकती हो कि बेटे अब तो किसी और से शादी कर ले। ठीक है। बेटा, नाराज हो? नाराज आपसे नहीं, अपनी किस्मत से हूं मां। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती तो मेरी ही है, मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अक्षय, बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम कुसुम से ही शादी करोगे? हाँ मां। और अगर कुसुम ने इनकार कर दिया तो? अगर कुसुम ने इनकार कर दिया मां, तो आप जहां चाहे मेरी शादी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो मैं और तुम्हारे डैडी कुसुम का हाथ मांगने रामकिशोर जी के यहाँ जरूर जाएंगे। शिवाली, बाबा, आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है, ये तो बुखार उतर गया। आलोक जी आपके बारे में बहुत पूछ रहे थे। अच्छा कह रहे थे आप भी आते तो उन्हें और भी अच्छा लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बताओ कैसा लगा उनका परिवार? हाँ, वो डॉक्टर आलोक तो बहुत ही मिलनसार और विनम्र स्वभाव के लगे, लेकिन क्या हुआ? उनकी पत्नी आरती की बातें मेरी समझ में नहीं आई। कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ खास नहीं। देखो कमला, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें ये नहीं सोचना, ठीक है ना? नमता बेटे, तुम्हें डॉक्टर अक्षय पसंद है ना? बेटा, तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मर्जी के बिना और तुम्हारी खुशी के बिना हम तुम्हारा रिश्ता तय कर दें। अगर तुम्हें डॉक्टर अक्षय पसंद है तो बोलो। भाई, अब तो नम्रता के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हेलो। सुमन? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? अरे अच्छा हुआ तुमने फोन उठाया, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय? सुमन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं कुसुम से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, कल तुम किसी भी तरह कुसुम को मुझसे मिलवाने ले आओ। अच्छा, कहाँ और कब? गंगा रेस्टोरेंट जो माल रोड पर है। अच्छा, कब, कितने बजे? दोपहर के 1:30 बजे। ठीक है, मैं दीदी को लेकर वहाँ आ जाऊंगी, लेकिन अक्षय आप थोड़ा सा लेट आना। हाँ, मैं समझ गया। एंड सुमन, थैंक्स अ लॉट। बाय। यू वेलकम। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था दीदी।
बहुत लंबी बात कर रही थी। वो कह रहा था कि अशोक है क्या, अशोक है क्या। मैं कह रही थी नहीं अशोक नहीं है, तो उसने बोला थैंक यू। मैंने कहा वेलकम। दीदी मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कितने दिनों से आई हुई हूँ? क्यों? नहीं बताइए, कितने दिनों से आई हुई हूँ मैं यहाँ? काफी दिन हो गए, लेकिन क्यों? हाँ, और इतने दिनों में आप मुझे कितनी बार खाने पर लेके गई हैं बाहर? सुमन, अभी तो हम घूम फिर के आए हैं, सबके साथ पिकनिक मना। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप मुझे अकेले कितनी बार लेकर गई हैं? जब आप कॉलेज में थी और मैं स्कूल में थी, तब आप कम से कम हफ्ते में एक बार मुझे बाहर खाने ले जाया करती थी। अच्छा, ले जाऊंगी। ले नहीं जाओगी, आप मुझे कल ही लेके जाएंगी। और रेस्टोरेंट भी मैंने डिसाइड कर दिया है, एक गंगा रेस्टोरेंट करके है माल रोड पे। सुना है वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। सुमन, कल तो नहीं। प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाइस प्लेस दीदी। वेलकम मैडम, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। कम दीदी। दीदी याद है जब मैं स्कूल में थी, आप कॉलेज में थी, मुझे कितना घुमाती थी। रोज आके आप वहाँ पे स्कूल के सामने खड़ी हो जाती थी कि चल चाट खाते हैं, कॉफी पीते हैं। और फिर कितना कम हो गया ये सब। क्या करें? थैंक यू सो मच दीदी, इतने दिनों बाद आप मुझे यहाँ लेके आई। अब तुझे जो ऑर्डर करना है तू कर, बाद में ये मत कहना कि तेरी दीदी ने तुझे पेट भर खाना भी नहीं खिलाया। ठीक है, नहीं कहूँगी। थैंक यू। आपको बता दें,